हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जल्दी से एक बार बता दीजिए वॉइस क्लियर है? फिर हम स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड, जो कि आपके CSIR नेट के पार्ट ए में पूछा जाता है। ठीक है, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, फिर स्टार्ट करें आज की क्लास को। यस, गुड आफ्टरनून प्रीति, जल्दी से आइए पहले सभी लोग। ओके, सबसे पहले तो आपको इसका इंपॉर्टेंस बता देती हूँ। ठीक है, अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ के जाते हैं, एप्टीट्यूड बिल्कुल भी आपने टच भी नहीं किया है, ठीक है, तो आप सारा का सारा टाइम जो है अपने केमिस्ट्री वाले पोर्शन में देने वाले हैं। वहाँ पे सारा टाइम अपना यूटिलाइज करेंगे और लास्ट में सोचेंगे कि पार्ट ए लास्ट के कुछ टाइम में हम कर लें, तो जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो एक क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे नहीं होने वाला है लास्ट के 15 मिनट्स में। ठीक है, यही मेनली स्ट्रेटेजी होती है कि हम सबसे पहले केमिस्ट्री वाले कर लेते हैं, फिर लास्ट में जाके हम पार्ट ए पे थोड़ा बहुत टाइम दे देंगे, लेकिन नहीं होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, इतने भी आसान क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। ओके, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है ईजी से हो, आप इजीली कर लें, बट कुछ के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, थोड़ा मतलब माइंड अपना वैसे डेवलप करना पड़ेगा ताकि आप उन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ। और सबसे बड़ी बात ये नहीं होती कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात पेपर के बाद अटेम्प्ट कर लो, क्या ही मतलब है इस चीज़ का, है ना। अटेम्प्ट करने का मतलब ये है कि उस क्वेश्चन को कितने कम समय में, आप कितने सेकंड्स में, विद इन सेकंड्स आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपका मेन फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए? क्वेश्चन सॉल्विंग पर नहीं, उसको कम टाइम में सॉल्व करना और करेक्टली सॉल्व करना, ये होगा आपका मेन मोटिव पार्ट ए के लिए, जनरल एप्टीट्यूड के लिए। अब एप्टीट्यूड में आपके पास देखिए क्या क्या चीज़ आ जाती है। रीजनिंग आ जाता है, रीजनिंग पोर्शन जो होता है, ठीक है, या फिर आपके पास मैथमेटिक्स वाले भी आ जाते हैं, या फिर साइंस से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जितना हो सके, देखिए एप्टीट्यूड बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है ना। अब SSC के स्टूडेंट तो हो नहीं आप कि आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाए, ठीक है, तो मैक्सिमम जितना हो सके उतना कवर करेंगे ताकि आपके मेनली देखिए 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से करने आपको होते हैं 15, ठीक है, और इन 15 में से भी जरूरी नहीं कि आप पूरे 15 अटेम्प्ट करो। अगर आप 8 to 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये बहुत बढ़िया बात है। अगर 8 to 10 क्वेश्चन भी अगर आप पार्ट ए में कर लें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि हाँ, लेकिन कंडीशन करेक्ट होने चाहिए। यहीं पे गलत करके आ जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, सब खराब हो जाएगा। ठीक है, जो वहाँ पे केमिस्ट्री में आप इतना पढ़ पढ़ के वहाँ पे क्वेश्चंस, वहाँ पे मार्क्स लेकर आओगे, यहाँ पे आपने गलत कर दिया तो मार्क्स आपके कम हो गए, है ना। तो पार्ट ए ऐसे ही है कि आपको एक स्ट्रेटेजी बना के चलनी है, कितने कम समय में आप इसको सॉल्व कर पाएँ, और 8 to 10 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको करने होंगे, ये आपको दिमाग में अपने बैठा के चलना है। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो ज़्यादा ज़बरदस्ती मत करिए, बट एक आइडिया के लिए 8 to 10 क्वेश्चन एटलीस्ट। ओके, प्रीति क्या कह रही है? हाँ, एप्टीट्यूड बिल्कुल सही कहा है प्रीति ने कि एप्टीट्यूड में बहुत मिस्टेक्स होती हैं। आपको लगेगा कि आंसर ये ठीक है और वो आंसर ज़रूर दिया होगा और वो गलत होने वाला है। 5 to 7 क्वेश्चन, मैं तो कह रही हूँ एटलीस्ट 8 करो, है ना, ट्राई करो एटलीस्ट 8 का, तो 7 तो कर ही लोगे। चलिए चलिए, एक बेसिक समझ में आ गया आपको किस तरीके से करना है। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज की क्लास। ठीक है, सबसे पहले मैं आज जो स्टार्ट करने वाली हूँ वो है आपका अल्फाबेट सेक्शन। देखिए आपको लगेगा कि मतलब बस क्वेश्चन क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपको एक सीक्वेंस में वो चीज़ ना पढ़ी हो आपने। ठीक है, जब एक सीक्वेंस फॉलो करते हो आप, तब वो धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाती है, और जैसे ही वैसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सेकंड्स भी नहीं लगेंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। आज पहली क्लास है तो थोड़ा सा इजी से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको बेसिकली मतलब अच्छे से चीज़ें समझ में आने लग जाएं। फिर धीरे धीरे जो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो भी करेंगे। कुछ दिन रह गए, आई थिंक एक 1 वीक जो भी रह गया आपके पास, उसमें हम एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, अप्रोच देखेंगे, सब सीखेंगे। ठीक है, कितने लेक्चर में होगा टोटल? देखो ये तो ऐसी चीज़ है कि कितने भी लेक्चर्स लग जाएं, ठीक, बट कोशिश करेंगे कि जो मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो कुछ लेक्चर्स में आपके, आज तो स्टार्ट ही हुआ है, अब ये तो मत पूछो कब खत्म होगा। ओके, तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्फ़ाबेट सेक्शन से। तो अल्फ़ाबेट सेक्शन से आपके क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं जो आपने नोटिस किए होंगे? एक तो आपका आता है क्या, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर बाइनरी कोडिंग एंड डिकोडिंग।
थर्ड जो आपको पढ़ना है अल्फाबेट सेक्शन में वो क्या है आपका एनालॉजी टेस्ट। ओके तो इन अल्फाबेट सेक्शन में 3 चीजें कवर करेंगे। एक सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ मैं आपको इसीलिए ताकि आपको चीजें समझ में आती रहे, ठीक है, किस तरीके से अप्रोच करना है वो पता चल जाए। ओके तो सबसे पहले अब इस कोडिंग डिकोडिंग में भी हम ये पढ़ने जा रहे हैं और इसमें भी फर्दर आपको क्या क्या पढ़ना है। या तो आपकी जो कोडिंग हो रही हो वो आपकी कोडिंग हो रही हो लेटर टू लेटर, या फिर जो कोडिंग है आपकी वो है आपकी लेटर टू नंबर। अब थर्ड इसमें आ जाता है आपका क्या लेटर टू सिंबल। अब जो देखो पेपर में पूछा जाता है लेटर टू सिंबल बहुत कम पूछा जाता है, इस पे इतना हम ध्यान भी नहीं देंगे। मेन जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं लेटर टू लेटर से और लेटर टू नंबर से, ठीक है। अब आपको तो पता होगा जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको मतलब ये भी नहीं पता होगा कि किस टॉपिक से है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो एक तरीके से सीखेंगे उसको, एक सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके तो अल्फाबेट सेक्शन में कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहला स्टार्ट कर रहे हैं क्या लेटर टू लेटर, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए अब लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है, तो आपके पास कोई भी एक दे देगा, जैसे आपको मान लिया दे दिया क्या मैन इक्वल टू कुछ भी दे दिया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आपसे पूछ लेगा क्या कि ये किसके इक्वल होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं देखे होंगे आपने, क्वेश्चंस आ चुके हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं को आप कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। और लेटर टू लेटर का नंबर मतलब क्या है कि ये लेटर्स हैं सारे और लेटर्स को आप लेटर्स में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेटर्स टू नंबर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर लेटर्स होंगे और लेटर्स को किसी नंबर में लिखा गया हो तो उसको आप कहते हैं लेटर टू नंबर। और जो तीसरा था लेटर टू सिंबल, तो इन लेटर्स को कुछ सिंबल दिया होगा। तो इस तरीके से ये तीनों डिवाइडेड है। सबसे पहला जो है वो लेटर टू लेटर है और यही मोस्ट कॉमन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है आपका, ये आता है बहुत आता है। क्वेश्चंस भी देखेंगे हम जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। ओके तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कहते हैं आप क्या लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग। अब सबसे पहली बात ये तो आपने चलो थोड़ा बहुत नॉलेज अगर होगा तो ये पता होगा कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले इन जो अल्फाबेट्स हैं सारे इनके नंबरिंग लिखते हैं आप, है ना। अब नंबरिंग कैसे लिखेंगे, नंबरिंग याद तो होगी नहीं, केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं इतना कहाँ याद होगा, है ना। तो ये इतना तो पता नहीं होगा आपको, तो आप क्या करेंगे कि पूरी ABCD लिखने लग जाएंगे या तो सोचने लग जाएंगे और नंबरिंग में ही आधे से ज़्यादा टाइम निकाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो नंबरिंग को आपको ऐसा नहीं है कि सारी याद करनी पड़ेगी, SSC वाले बच्चे नहीं हो कि याद करना पड़ जाए पूरा का पूरा। सिंपल क्या चीज़ याद रखो, सिंपल एक आपको ये याद रखना है, क्या है ये C फिलोरक्स, इसको याद रख लो और 3 की टेबल लिख लो, ठीक है। बस इतना याद रखना है और ये सारा आपका लेटर्स को नंबर में कन्वर्ट करना है वो इजीली कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्या C फिलोरक्स और 3 की टेबल लिख ली, ओके। अब इसके बाद तो सिंपल हो जाएगा, इसके बाद तो कुछ करना नहीं है। इसके बाद सिंपली क्या करोगे, C है तो आपको साफ पता चल जाएगा कि यहाँ पर +2 यहाँ पर -2, यहाँ पर भी आपने क्या I है, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 +2, तो इतना तो आप इजीली कर सकते हैं। तो बस इतना ही याद रखना है और सब कुछ हो जाएगा। चलिए गॉट इट, अभी तक समझ में आ रहा है ना। ओके चलिए अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल वाली बात नहीं है, मेन ये था, ये याद रख लेना, दिस इज इम्पोर्टेंट। इससे ही आप सारे अपने क्वेश्चन इस तरीके के सॉल्व कर लोगे। अब चलिए आते हैं क्वेश्चंस पर। अब ये कितने सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, चलिए इनको एक एक करके देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले क्या है यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो, राम इज इक्वल टू SBN दे रखा है, फिर पूछा है कि ये मोहन इक्वल टू यहाँ पर क्या आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं, ये 5 है, यहाँ पर 5 लेटर्स आने वाले हैं, ओके। फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, सबसे पहला कि इनकी नंबरिंग करते हो आप। नंबरिंग में भी कैसे करोगे, क्या करो सिंपल यहाँ पे किसी रफ में लिख लेना अपना ये, ठीक है, याद भी मत रखो इतना, रफ पे लिख लेना और बस इनको नंबरिंग कर देना।
ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, ये SBN था, ठीक है। अब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। चलिए, सबसे पहले क्या दे रखा है, आर। आर देखा आपने किस पे आ रहा है, 18 पर। ए तो पता ही है किस पे आता है, 1 पर। एम किस पर आएगा, इसको आगे पीछे करके देख लेना आप, यहाँ पर आ जाएगा ये 13 पर। SBN है, एस किस पे आएगा 19, बी किस पे आएगा 2, एन किस पे आएगा 14। अब ये है मोहन, इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। M13 O15 H8 1 14। अब क्या करना है आपको, इसमें से ढूंढना है कि क्या रिलेशन बन रहा है इनके बीच में, तो इस रिलेशन को फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 18, ये 19, 1 2 13 14, ये तो सिंपल है बिल्कुल, +1 किया हुआ है। 18 क्या है, +1 किया है, 1 +1 है, और ये जो 13 है इसको डायरेक्ट क्या कर दिया 14, यहाँ पर भी +1 है, सिंपल। तो इट मीन्स यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन था ये, तो बिल्कुल सिर्फ +1 करते जाना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, M है, +1 किया, यहाँ पर क्या आ जाएगा N, बताइए यही आएगा आंसर, ठीक है। +1 करते गए, समझ में आ रहा है। NPIBO, ठीक है, वेरी गुड शताक्षी। देखिए मैं पहले बता रही हूँ, जितने भी लोग अभी यहाँ पे कनेक्टेड हैं, आप क्या करिए, ऐसे बैठ के कुछ नहीं होगा कि देखते रहो, पेन पेपर लो, जितने क्वेश्चंस लिखे हैं जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ पहले खुद ट्राई करो, और यहाँ पर आंसर सही है मुझको, ठीक है। एप्टीट्यूड खाली सुनने से नहीं आएगी, आपको जितना प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। सारे पेन पेपर लेके बैठे सबसे पहले, और सबके आंसर्स आने चाहिए, जितने यहाँ पर दिख रहे हैं ना लाइव, सबके आंसर्स पहले मिलने चाहिए मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये दे रखा है, इसकी भी नंबरिंग करके देखते हैं, ठीक है। इसका भी नंबरिंग आपने किया तो P का क्या आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से चेक कर लिया करो, ठीक है। ओके, तो O आपका है 15, ये हो गया 16, ये 15 5 और M 13, फिर Q I U I N ये सब भी कर लेते हैं। U है आपका 21, I है आपका 9, N 14, ठीक है। रेट है R, क्या है आपका, R हो जाएगा आपका 18, 1 20 और 5, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कोई रिलेशन मिल रहा है क्या, 16 है, यहाँ पे 17 है, ठीक है, यहाँ पे 15 या 21 5 9 13 14, कुछ रिलेशन मिल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, जल्दी से बताइए, कुछ आ रहा है कि क्या यहाँ पर लॉजिक लगना चाहिए, कोई सीक्वेंस फॉलो हो रहा है यहाँ पर, बताइए जल्दी से, क्या कर पा रहे हैं आप। अरे यस नो बोल दो, नहीं हो रहा तो नो बोल दो, कम से कम कुछ नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, मतलब कोई यहाँ से आपको इस तरीके से रिलेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला आपको कि अगर ये सब चीज़ें आप सोचोगे तो वहीं जाके कर लेंगे, ठीक है, तो नहीं हो पाएंगे ऐसे क्वेश्चन। इतना आसान क्वेश्चन नहीं आते कि +1 करके देते, तो मैंने पहला क्वेश्चन था इसलिए आपको थोड़ा इजी क्वेश्चन दिया, बट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे इतने ईजी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रिलेशन लग सकता है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, आपको पता होगा अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं सारे, ठीक है, आपको पता है कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, वोवेल्स कौन से होते हैं, पता है, ठीक है। तो वोवेल्स कौन से हो गए आपके यहाँ पर, A-E-I-O-U, ठीक है, इसके अलावा सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो अब इनमें रिलेशन देखना है आपको कि यहाँ पर जो वोवेल्स हैं उनको इस तरीके से लिखा गया है या नहीं। अगर चलिए चेक करते हैं, सबसे पहला वोवेल है यहाँ पर O, यहाँ पर है E, ठीक है। O को लिखा है U और E को लिखा है I। अब यहाँ देखिए, O को लिखा है U और E को लिखा है I, गॉट इट। मतलब वोवेल्स में क्या कर रहे हो, वोवेल्स को सिंपली आपने कैसे लिख दिया, A-E-I-O-U पता है, E को I लिख दिया है, O को U लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही करना है, यहाँ पर आपके पास 4 डैश आएंगे, लिख दिए। यहाँ पर क्या है, A है सेकंड पोजीशन पे, तो A यहाँ पर क्या जाएगा, A के बाद क्या है E, ठीक है, ये E है, तो E के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पर E के बाद क्या आएगा, I, ठीक है। ये पता चल गया वोवेल्स का। अब इसके अलावा जितने हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं, तो इनमें कोई रिलेशन देखते हैं, इनमें कोई रिलेशन आ रहा है या नहीं। ये कलर विजिबल है क्या, ओके।
अब बचा आपके पास ये P और M। P क्या है 16, P को लिख दिया क्या 17, मतलब +1 कर दिया। यहाँ क्या है आपके पास ये 13, और 13 को क्या किया है, इस 13 को क्या कर दिया है +1। इट मीन्स वोवेल्स को तो ऐसे ही लिख दिया, और जो सारे कॉन्सोनेंट्स थे आपके इनको क्या किया है +1 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ये करना है। यहाँ पे R है तो यहाँ पर +1 कर देना है, ये आपका आ जाएगा S। यहाँ पे T है, यहाँ आ जाएगा U। बताइए, एक ये तरीका हो गया क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अगर थोड़ा सा ट्रिकी वो लोग करना चाहेंगे, क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा ट्रिकी बनाना चाहेंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को दे सकते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स को। ठीक है, आप ढूंढते रह जाएंगे कि +1 +2 +3 कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, और उस तरीके से ये क्वेश्चन होने ही नहीं वाला। मैं इट मीन्स कहते हैं नंबरिंग की यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं थी। सिंपल क्या देखना था आपको, कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिस तरीके से भी मतलब आप सोच सकते हैं, हम वो सारे टाइप्स पढ़ लेंगे। ठीक है, और वो सारे टाइप्स पढ़ने के बाद फिर मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगी कि अगर कोई भी रैंडम क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे, मतलब किस तरीके से अप्रोच करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, अच्छा मान लो आपके पास यही क्वेश्चन आता, ठीक है, आपने सबने अभी तक पढ़ रखा है या थोड़ा बहुत जो भी जानते होंगे कि आपको नंबरिंग करनी है और ये +1 +2 +3 कुछ चेक करना है, सीक्वेंस बनाना है। यहाँ पर नंबरिंग करते कोई सीक्वेंस नहीं मिलता, टाइम बर्बाद, इतना वेस्ट हुआ। ठीक है, जबकि इसकी जरूरत ही नहीं थी। सिंपल करना क्या था, कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स। तो यही जो तरीका है कि आपको जो टाइम बचे वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, एक बार ये कंप्लीट हो जाए फिर किस तरीके से अप्रोच करनी है, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है किसी भी रैंडम क्वेश्चन को, वो लास्ट में बताऊंगी मैं। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में हम चल रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या है लिखा है, हॉर्स, और ये लिखा है JUTUI। ठीक है, दिख रहा है विजिबल है, ये TUI है। ओके, इसके बाद ये मोहन क्या बनना चाहिए। यहाँ पर भी अब क्या होगा, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करके देख लीजिए हो रहा है नहीं हो रहा। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, क्या यहाँ पर भी यही लॉजिक यूज हो रहा है। O है आपके पास, E है आपके पास, ये दोनों क्या है आपके वोवेल्स है। O के बाद देखो क्या आता है, AEIOU। O के बाद आ रहा है U, तो O के बाद U है। ठीक है, E के बाद क्या है, E के बाद आना चाहिए I, और I ही दे रखा है। इट मीन्स ये चीज़ यहाँ पर भी फॉलो हो रही है कि वोवेल्स को आपने ऐसे करके लिख दिया है। तो यहाँ पे करते हैं, ये आपके पास क्या है, एक ये वोवेल है, एक ये है आपके पास। ठीक है, 5 डैश बना लिए पहले, यहाँ पर ही आना है और ये आपका इस पोजीशन पर आएगा। ठीक है, तो O के बाद क्या आएगा, U आने वाला है, A के बाद क्या आने वाला है, E आने वाला है। इतना हो गया। अब देखते हैं कॉन्सोनेंट्स को। H है, H के बाद H, I और J, मतलब +1 हो रहा है, R, S और ये T, S, T और ये U, मतलब सब में +1 +1 +1 किया गया है। यहाँ पर भी सिंपली कर दो। M के बाद क्या आ जाएगा, N, H के बाद क्या आ जाएगा, I, N, O। बताइए, क्लियर हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए। ओके, सताक्षी ने SETI कहा था, T नहीं है, यहाँ पर U आएगा, है ना। T कहाँ से कर दिया, U आएगा। सताक्षी नहीं, कनिका ने आंसर गलत दिया था, कोई बात नहीं। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे आ गया। अच्छा, चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए, इसको सॉल्व करके बताइए। अब इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर 5-6 लेटर्स दे रखे हैं और इन 6 लेटर्स को डायरेक्ट 2 लेटर्स में ही कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लॉजिक हो सकता है। यहाँ पर चलिए, सबसे पहले यही है कि नंबरिंग लिखते हैं इन सब की, तो इनकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। M क्या हो जाएगा आपका 13, A है 1, D 4, R आपका हो जाएगा 18, 1, 19, E है आपका 5 और ये 6, 4, 5, 12, 8, 9। ठीक है, अब आप बताइए आगे क्या रिलेशन इनमें बन रहा है। क्या रिलेशन बन रहा है इनमें, 50, मतलब इसको 5 6 लिखा हुआ है तो इसको आप 56 कंसिडर कर सकते हैं। अब इन सबको ऐड अगर करें, बताइए क्या 56 आ रहा है इन सबको ऐड करने के बाद। 13 + 1 14, 14 + 4 18, 18 18 और उसके बाद 1 और 19, 56 आ गया पूरा। इट मीन सिंपल क्या किया, इन सबका एडिशन किया है। तो यहाँ पर भी वही कर दो,
इन सबको ऐड कर दो सिंपल, ठीक है। कितना चेक ऐड करने पर 39 आ रहा है क्या, 38 आ रहा है, 38 आ जाएगा, 38 आ गया। इनको काउंट करने पे अब 3 क्या होता है सी और 8 क्या है आपका, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या 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 चीज़ें सीखी, सबसे पहले देखा कि सिंपल कैसे कैसे हो सकता है कि प्लस, यहाँ पे मैंने सिंपल आपको बताया था कि सिर्फ +1 करते जा रहे थे आप, हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आए कि +1 +2 +3 हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि सब में +2 हो रहा हो, सब में +3 हो रहा हो, तो इस चीज़ का ध्यान देना। सेकंड मैंने आपको बताया कि कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स वाला, इसको 2 एग्जाम्पल करवा दिए। थर्ड बताया कि इन सबका एडिशन करके आपके पास, जैसे मान लो अगर सिर्फ 2 लेटर्स में कन्वर्ट करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। बताइए ये क्लियर है, आगे बढ़े, इतना क्लियर है, जल्दी से मेरे को बता दीजिए प्लीज़, है ना, जितना जल्दी बताएंगे। सताक्षी प्रीवियस क्वेश्चन में +2 है, कहाँ पर +2 है, हाँ मतलब ठीक है +2, हाँ +2 ही होगा, HIJ है ना, +2 होगा, ठीक है। क्लियर है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़े और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। चलो एक ये दे रखा है आपके पास, अच्छा दोबारा से इस टाइप का ही है, ये दे रखा है नेहा फिर SI है, ठीक है। इन 4 लेटर्स को 2 लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया है, फिर आपके पास फिर से 4 लेटर है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप वही करो, सी फिलोरेक्स लिख लो यहाँ पर अपने साइड में, याद क्योंकि इतना होगा नहीं, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, हो गई इसकी नंबरिंग। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इनके पास रिलेशन देखना है। अब यहाँ पर अगर इसको देखें, देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा था, ये 56 बन रहा था और इनका सब का समेशन 56 आ रहा था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, अगर नॉर्मली देखा तो 199 लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसका सम अप करेंगे तो वहाँ पे 199 तो किसी कीमत पर नहीं आ रहा। तो अब क्या आप लॉजिक लगा सकते हो, अगर आपने एडिशन इस तरीके से किया, देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, अपना सोचना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कहाँ से सीक्वेंसिंग हो रही है, मतलब किस सीक्वेंस में कौन सा वो पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए तो 14 + 5 क्या आ जाएगा, 19 आ रहा है, और 8 + 1 क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, राइट। तो एक पैटर्न आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा क्या क्या पैटर्न वो फॉलो कर रहा है। वैसे आप सिंपल यहाँ पर भी कर दोगे, 2 लेटर्स आपको यहाँ पर बनाने हैं, ठीक है। 1 + 10 क्या हो जाएगा 11, तो यहाँ पर 11 नंबर का आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका 1 + 25 मतलब 26 आना चाहिए, ठीक है। तो बस कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है। बताइए आ गया समझ में, आ रहा है ना ये क्वेश्चंस टाइप, ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो भी हैं अलग अलग, सारे समझ में आ रहे हैं ना आपको। देखिए इजी से ये स्टार्ट किया है ताकि आपको एक अच्छे से बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है ताकि आपको एकदम अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। इसके बाद जो भी आपके हार्ड लेवल वाले क्वेश्चंस आते हैं जो बेसिकली आप छोड़ ही देते हैं, ठीक है, वो वहां तक भी हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अभी तक इजी इजी चल रहा था, अब आइए इस क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, सबसे पहले वही किया आपने, यहाँ पर भी चेक करते हैं क्या, नंबरिंग कर लेते हैं। सी फिलोरेक्स लिखा हुआ है, नंबरिंग कर लीजिए आप। चलो मैंने तो लिख दिया नंबरिंग, आप वैसे ही करना, ठीक है, ओके। अब ये नंबरिंग सबसे पहले कर ली। अब देखिए इसमें से क्या कोई लॉजिक समझ में आ रहा है आपको, कुछ सीक्वेंस ये फॉलो कर रहा है, कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है या नहीं। चलिए चेक करते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 1, ओके, यहाँ 15 है, यहाँ तो 3 आ गया, इतना ज़्यादा डिफरेंस, कोई लॉजिक नहीं। यहाँ पे 13 है, यहाँ पर आपके पास 4,
2 है, फिर 26, 1, 13, 25, 11। क्या आपको कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा है? कोई पैटर्न ये फॉलो हो रहा है यहाँ पर? जल्दी बताइए, क्या यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? बताइए किसी को समझ में आ रहा है? कोई कुछ क्या करना चाहिए? नहीं आ रहा? चलिए देखिए, अभी तक क्या क्या सीखा हमने, अभी तक क्या क्या चीज़ें सीखी, एक जनरल बात करती हूँ। सबसे पहले देखा हमने क्या कि कोई सीरीज फॉलो हो रही थी या नहीं। सीरीज कैसी? +1 वाली या +2 या +3, इस तरीके से कोई सीरीज फॉलो हो रही है या नहीं, एक ये चीज़ चेक करते हो आप। दूसरा क्या था? कॉन्सोनेंट और वॉवेल, ये तीसरी चीज़ सीखी थी, ठीक है, सॉरी दूसरी। थर्ड क्या हो सकता है यहाँ पर? अगर दोनों में से कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा तो आप क्या कर सकते हैं? डिवाइड इन पार्ट्स। अब इसको पार्ट्स में डिवाइड करके देखिए, पार्ट्स में डिवाइड करना है और फिर सीरीज चेक करनी है कि कोई सीरीज यहाँ पर +1, +2, +3 इस तरीके से कुछ फॉलो हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो चलिए, अब ये दोनों ऑप्शंस पे तो कुछ नहीं हुआ, आते हैं थर्ड वाले पे, डिवाइड इन पार्ट्स। कैसे पार्ट में डिवाइड कर सकते हो वो भी आपको सोचना पड़ेगा कि इस तरीके से डिवाइड करना है कि वहाँ पर कुछ सीक्वेंसिंग हो जाए, ठीक है, कुछ पैटर्न वो फॉलो कर जाए। और एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, वो क्या? नॉर्मली क्या होता है, देखो A to Z आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये क्या हो जाएगा? 1 to 26, ठीक है। अब 26 के बाद दोबारा से A स्टार्ट हो जाएगा, तो इस A को आप 27 भी लिख सकते हैं और फर्दर ये कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली चीज़ थी कि A को आप 1 भी लिख सकते हैं और 27 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका ध्यान देना है। चलिए देखते हैं, अब क्या किया, यहाँ पर 25 है, ठीक है, ये A जो दे रखा है इसको मैंने 27 भी लिख दिया। तो देखो क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कुछ? अब सबसे पहले तो डिवाइड कर लिया, ठीक है। डिवाइड कैसे हो जाएगा वो भी पैटर्न चेक करके ही होने वाला है। यहाँ पे 6 लेटर्स हैं, यहाँ से अगर मैं इसको 20 से डिवाइड कर दूँ, अब देखिए 25 है, +2 हुआ यहाँ पर, अब ये 1 है, +2 हुआ यहाँ पर भी +2 हुआ, फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब इतना हाफ यहाँ पर भी कर लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर 6 आने वाले हैं आपके पास, यहाँ पर बीच में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। ये जो लास्ट वाले हैं इनको इस तरीके से यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये 20 है, ये वाला यहाँ पर आना चाहिए, ये यहाँ पर, और ये वाला यहाँ पर, +2 करते जाना है आपको। तो यहाँ पे क्या है, ये 20 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 22 आएगा, यहाँ पे 19 है, 21 आएगा, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर आ जाएगा 7। तो लिख देते हैं, ओके, इतना हो गया। आगे चले, इसमें अब ये जो लास्ट के बचे हैं इनमें क्या रिलेशन बन रहा है इनको चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है? 2, 15, 13, यहाँ पे क्या है? 26, 13, 11। क्या इनमें कोई रिलेशन बन रहा है? आप इसमें देखिए, जब भी सीरीज की बात आती है ना आपके दिमाग में बस इतना घूम रहा होता है कि +1, +2, +3 करना है, लेकिन थोड़ा सा अपना दिमाग और थोड़ा सा चलाइए। +1 तो हो सकता है, साथ में यहाँ पर -1, -2, -3 भी हो सकता है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो चेक करिए यहाँ पर +1 नहीं, क्या माइनस करके आपको कोई सीक्वेंस मिल रहा है? देखिए यहाँ पर क्या है? 2 दे रखा है, यहाँ पर क्या है? ये 26 है। अगर B को 1 माइनस करेंगे तो कहाँ पर पहुँचेंगे? A पर। A को अगर माइनस करेंगे तो कहाँ पर पहुँच जाएंगे आप? Z पर पहुँच जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है? एक तरीके से यहाँ पर -2 हुआ है, ये B है आपका 2 और जो है Z 26, इसको आप -2 कह सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर इसको चले हम, और ये हो गया क्या? दूसरे कलर से करते हैं, रुको। यहाँ क्या हुआ है? -2 हो रहा है, ठीक है। ये 15 है, 15 - 2 30 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है? 13। इस 13 को -2 किया तो यहाँ 11 पे पहुँच गए। इट मीन्स यहाँ पर अब -2 करना है आपको। तो ये क्या था? यहाँ पर H था, तो इसको -2 करके आप यहाँ पर लिखेंगे
15 को -2 करके यहाँ लिखेंगे और क्या बचा 14 को माइनस करके यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का क्या ध्यान देना है आपको कि इसको पहले पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आपको सीक्वेंस चेक करना है। सीक्वेंस चेक किया तो एक पार्ट में क्या हो रहा है +2 हो रहा है और दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है -2 हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है -2 फॉलो हो रहा है। बताइए आया समझ में? जल्दी से बताइए। -2 कर लीजिए, 8 है। ठीक है, ये आ जाएगा। बताइए इस टाइप का क्वेश्चन सब समझ में आ गया आपको? इजी लग रहा है पहले मुझे बताइए, ऐसा तो नहीं है कि कुछ समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पर ये भी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके पास, इनको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। क्या क्वेश्चन है इनमें, फिर से आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या इनमें कुछ सीक्वेंस फॉलो हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, इसकी नंबरिंग लिख लेते हैं। सबसे पहले आप तो वही करो, सी फिलोरेक्स लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर लिखते जाते हैं। ठीक है, अब इसमें से भी सीक्वेंस आपको चेक करना है। क्या कोई सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पर? यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है। ठीक है, यहाँ पे 10 के बाद आया 26 आ गया, 1 के बाद आया 17 है, 25 के बाद 26 है। क्या कुछ मिल रहा है आपको कॉन्सोनेंट वोवेल्स डिवाइड करके पार्ट्स में, या फिर नॉर्मल सीरीज चेक करके? क्या किसी भी लॉजिक से यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है? बताइए। किसी भी तरह से क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? देखिए, अगर एग्जामिनर चाहेगा कि सबसे टफेस्ट, मतलब ये जो कोडिंग टी कोडिंग है, इसका टफेस्ट क्वेश्चन अगर देना चाहे, ठीक है, कि आपसे ना हो पाए, तो वो आपके पास फोर्थ ऑप्शन क्या बन जाता है? जब मैं यहाँ पर आपको बता रही थी कि ये 3 चीज़ें तो आपने देख ली, फोर्थ ऑप्शन बन जाता है क्या? अगर ये सारी चीज़ें कुछ भी फॉलो नहीं होती हैं तो आप क्या करते हो, 27 माइनस जो भी आपका नंबर हो। ठीक है, 27 क्यों लिया है? A to Z अल्फाबेट्स खत्म होने के बाद 27 वाला। ठीक है, तो 27 माइनस जो भी नंबर दिया हो, ये आपका लास्ट ऑप्शन बच जाता है। फिर इससे आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। आइए चेक करते हैं क्या यहाँ पर हो रहा है। 27 माइनस अगर आपने क्या किया 1, तो क्या आ रहा है? दूसरे कलर से करते हैं पहले मैं। 27 माइनस 1 किया तो क्या आया? 26। 27 माइनस 10 किया तो क्या आया? 17। 27 माइनस 1 किया तो क्या आया? 26। और 27 माइनस 25 किया तो क्या आया? 2। क्लियर? इट मीन्स यहाँ पर ये चीज़ फॉलो हो रही है, 27 माइनस ये फॉलो हो रहा है यहाँ पर। तो इसको भी आप इस तरीके से ही करना है। क्या? फर्स्ट वाला जो है वो आपका लास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितने 5 है टोटल? ठीक है, बस क्या करना है, सिंपल 27 माइनस करते जाइए और आपका सिंपली आपको यहाँ पर ये आंसर पता चल जाएगा, लेटेस्ट पता चल जाएंगे। 27 माइनस 13 कर दिया, 15, 8, 1, 14, इस तरीके से सिंपल। बताइए क्या आएगा, माइनस करके बताइए जल्दी से क्या आ रहा है। थोड़ा सा एक्टिव रहिए, जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। भूपेन, सताक्षी, कनिका, प्रीति, जल्दी से बताओ क्या आएगा यहाँ पर। अब माइनस करके तो बता दो। जल्दी जल्दी बताओ क्या आ रहा है। माइनस नहीं हो रहा क्या अब?
ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, अब इसको यहाँ पर सिंपल इनकी नंबरिंग कर लो, सॉरी लेटर्स लिख लो, ठीक है। यहाँ पर अपोजिट आपको करना है, नंबर्स आपको पता लगे, नंबर से आपको आप पे लेटर्स लिख रहे हैं। बताइए समझ में आ गए ये टाइप के क्वेश्चंस भी। MYSLN बिल्कुल ठीक है। हाँ यहाँ पे 13 आ जाएगा, और ये क्या था 13 MYSL और N, बिल्कुल ठीक है, MYSLN। Y कहाँ से आ गया, Y नहीं है, 26 है, ये Z होना चाहिए, MZ है ना, थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया आपने भूपेंद्र, SLN। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसको भी ट्राई करिए सारी चीज़ों से, सीरीज +1 +2 करके, या फिर आप डिवाइड करके, या फिर कॉन्सोनेंट वोवेल्स, या फिर आपका क्या था ये 27 माइनस करके, ये सारी चीज़ें अप्लाई करके क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर, कोई रिलेशन बन रहा है, जल्दी से बताइए। सबसे पहले तो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है ये लिख लिया। अब देखिए 3 यहाँ पर 14 है, 1 7 13 14, ओके। तो यहाँ पर मुझे ऐसे तो कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, मतलब नॉर्मल सीरीज से यहाँ पर आपका क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, कॉन्सोनेंट वोवेल उनसे भी कुछ भी नहीं हो पा रहा। फिर क्या बचा था, डिवाइड इन पार्ट्स। तो पार्ट्स में डिवाइड करके क्या कुछ हो रहा है, इनको आपको मतलब एक पार्ट में देखना है, चेक करना है कि क्या कुछ सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ पर क्या, अगर आपने इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया, अब देखिए ये 13 है, ये 14 +1 फॉलो हो रहा है यहाँ पर, राइट। अब इस पार्ट पे चलते हैं, इन दोनों पार्ट पे, ये क्या है 5, दूसरे कलर से करते हैं इसको, ये 5 है, +2 हो गया यहाँ पर, 5 6 7, यहाँ 12 है, यहाँ पर +2 हो गया 14। अब ये वाला पार्ट जो बचा है लास्ट का, इसको भी करते हैं, इसको कोई कलर ना दिखे तो बता देना, ठीक है। ओके अब क्या आपके पास ये CA है, और ये Y और A, ओके ठीक है। तो 3 है यहाँ पर, और 3 के बाद आप पहुँच रहे हो 1 पर। A को आप कैसे लिख सकते हो, A को आप सिंपल मैंने बताया था 1 भी लिख सकते हो, और आप 27 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप फॉलो करो कि आप प्लस करके आपको कुछ मिल रहा है, अगर प्लस करके नहीं मिल रहा तो माइनस भी सोच लेना एक बार कि माइनस करके क्या आपको मिल रहा है यहाँ पर। बताइए, देखिए C है, एक माइनस करेंगे तो B पे पहुंचेंगे, एक और माइनस करेंगे तो A पे पहुंच गए, ठीक है। A है, A को अगर एक माइनस किया तो कहाँ पहुंचे, Z पर, एक और माइनस करा तो कहाँ पहुंच गए, Y पर, और वहाँ पे यही दोनों दे रखे है ना। इट मीन्स C जो है वो कहाँ जा रहा है आपका A पर, ये हुआ है -2, और ये जो A था ये कहाँ जा रहा है Y पर, यहाँ पर भी हुआ है -2। इसी तरीके से यहाँ पर आपको इसको लिखना है। यहाँ पर आपके पास 5 लेटर्स दे रखे हैं, ठीक है। बीच में से आपको ये एज इट इज डिवाइड कर लिया आपने, बीच वाले पार्ट को। बीच में क्या किया था, +1 किया था, तो +1 कर दीजिए। यहाँ पर T है मतलब 20 है, तो यहाँ पर क्या जाना चाहिए 21 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ आ जाएगा U, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन पे चले, ये क्या है U और S। यहाँ पर क्या था +2 हुआ था, तो यहाँ पर भी +2 कर दो, +2 किया तो क्या आएगा 19, यहाँ पर ये +2, और ये 21 है, ये यहाँ पर ये +2, ठीक है। और ये W, ठीक है, ओके। अब इन दोनों में क्या हुआ था -2 हुआ था, तो इनको माइनस करना है आपको। तो 12 है अगर, तो फर्स्ट वाला जा रहा है लास्ट पर, ठीक है। ये जो है फर्स्ट वाला
ये जाएगा आपका यहाँ लास्ट पर, ठीक है, और ये जो 15 है ये जाएगा यहाँ पर इस वाले पोजीशन पर, ठीक है। -2 कर दिया, 12 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है आपका 15 है तो यहाँ जाएगा 13। अब इनको लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा m और यहाँ पर आ जाएगा आपका j। बताइए समझ में आया? ओके, शताक्षी का क्या रहा है UWUMJ, बिल्कुल ठीक है। ओके, भूपेंद्र का भी आ रहा है, बिल्कुल ठीक, बढ़िया, मतलब चीज़ें आपको समझ में आती जा रही हैं, वेरी गुड। चलिए, तो ये हो गया आपके कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो ये कंप्लीट हमने पढ़ लिया क्या आपका लेटर टू लेटर आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग किस तरीके से होती है। तो अब मैं आपको लास्ट में क्या बताती हूँ, एक ओवरऑल ओवरव्यू इसका, ठीक है, कि किस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका तो कैसे स्टार्ट करना है। कुछ भी ले लेते हैं आप, ठीक है, अभी ऐसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ठीक है, कुछ भी एग्जाम्पल ले लिया, रैंडम कोई भी क्वेश्चन आया आपके पास, तो एक सीक्वेंस, देखो 4 चीजें बताई मैंने आपको, क्या बताया, सबसे पहले आप सीरीज चेक करते हो +1 +2 +3, फिर -1 -2 -3 हो रहा है या नहीं। अब ये जो सीरीज है वो क्या हो सकती है, हो सकता है कि सब में ही +1 हो रहा हो, दूसरा हो सकता है कि फर्स्ट में +1 हो, फिर +2 हो रहा हो, फिर +3 हो रहा हो, या क्या हो सकता है -1 -2 -3। इस चीज को ध्यान रखना, मतलब सीरीज आपको एक ध्यान रखनी है। एक ये पढ़ाया था, सेकंड क्या बताया मैंने आपको, कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स। थर्ड क्या बताया, डिवाइड इन पार्ट्स, और उसके बाद सीरीज चेक करनी, डिवाइड इन पार्ट्स, ओके। फिर फोर्थ क्या बताया, 27 माइनस करके, ठीक है। ये आपका मेनली क्वेश्चन अगर बिल्कुल टफ करना चाहेंगे वो तभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज यहाँ तक क्वेश्चन आता है, या फिर यहाँ ये भी आ सकते हैं, ठीक है, ये सारे कॉमन है आपके। ये तो आपका हो गया कि अगर टफ क्वेश्चन देना चाहे तभी आएगा, अदरवाइज ये कॉमन है आपके, ठीक है। चलिए, अब कोई भी रैंडम क्वेश्चन आया तो अप्रोच कहाँ से स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आपको नंबरिंग नहीं करनी है, सबसे पहले सबके नंबर्स मत लिख दिया करो। अगर सबके नंबर्स आप पहले ही लिख दोगे, ठीक है, अब बाद में पता चला कि नंबर लिख के तो कुछ हो ही नहीं रहा और आंसर आपका निकलना था कॉन्सोनेंट वोवेल से, तो टाइम बर्बाद, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो चेक करनी होती है इन क्वेश्चंस में, सबसे पहली चीज आप यही चेक करो कि कॉन्सोनेंट और वोवेल से आपका आंसर आ रहा है या नहीं, ठीक है। ये तो तुरंत कर लोगे आप, है ना, वोवेल्स दिख गए, वोवेल्स देखो एक बार चेक कर लो क्या वहाँ पे कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा, सबसे पहले ये चेक करना है। इससे नहीं हुआ तब आप पहुंचिए किस पर, सीरीज बनाने पर, कि सीरीज कुछ +1 +2 +3 या -1 -2 -3 करके हो रही है या नहीं। अगर हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तब आइए आप थर्ड पर। थर्ड क्या है, डिवाइड इन पार्ट्स, तब आप पार्ट्स में डिवाइड करके सीरीज को फॉलो करवाइए। अगर ये हो जा रहा है, ठीक है, मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चंस आएंगे ना वो इन तीनों में आराम से आपके हो जाने वाले हैं, ठीक है। अगर इससे भी नहीं हुआ तो आप समझ जाना है आपको कि चौथा ऑप्शन बचा है क्या, 27 माइनस करके, और इन चारों से आपका आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ इन सब में से ही आपका आंसर आने वाला है, इससे ज्यादा कोई भी पैटर्न या फिर कुछ भी ऐसा सीक्वेंस नहीं होता है, ओके। बताइए मुझको एक बार, कोडिंग डिकोडिंग समझ में आ गई, लेटर टू लेटर की, अभी तक हम लेटर टू लेटर पढ़ रहे थे, बताइए एक बार समझ में आया, एक बार जल्दी से बता दीजिए फिर आगे बढ़े। यस, शताक्षी को समझ में आया, और सबको आ रहा है नहीं भाई, सारे रिप्लाई किया करो, टाइप करने में क्या हो जाता है, ओके, प्रीति को भी क्लियर है, चलिए बढ़िया बात है। तो ये हमने अभी तक क्या कर लिया, आपका लेटर टू लेटर वाला कवर कर चुके हैं पूरा, ठीक है। आगे बढ़ गए हम किस पर, लेटर टू नंबर पर। अब ये सेकंड पोर्शन चल रहा है हमारा, ये क्या है, लेटर टू नंबर। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं लेटर टू नंबर के, ठीक है, कुछ भी एग्जांपल बता रही हूँ सिर्फ मैं ऐसे ही आपको, ठीक है, मतलब लेटर को किसी नंबर में लिख दिया है
ठीक है, और लेटर्स को उसी नंबर में आपको कन्वर्ट करना। अब इसको सीक्वेंस को आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो लेटर टू नंबर आते हैं क्वेश्चंस आपके, ये आपके बेसिकली क्या हो सकते हैं, मतलब लेटर टू लेटर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन सीख जाएंगे आप, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कहते हैं लेटर टू नंबर वाले क्वेश्चंस। अब स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, इसकी भी स्ट्रेटजी देखते हैं क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ओके देखिए, पहला क्वेश्चन तो शायद बहुत आसान लग रहा होगा, ये चीज़ तो याद रख लो, ठीक है, बिल्कुल इस चीज़ को भूल गए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ओके अब चेक करते हैं। एम क्या है आपका, एम तो 13 ही होता है? ओ क्या है, ओ 15 होता है। एच क्या है, एच 8 होता है। ए क्या है, ए 1 होता है। और लास्ट एन क्या है, 14। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, सबसे इजी क्वेश्चन, सिर्फ इसकी नंबर लिख दो। सी है, सी क्या है 3, ए दे रखा है, ए क्या है 1, एम क्या है, एम 13 होता है, ई आपका होता है 5, और एल क्या हो जाएगा आपका, एल है आपका 12। इस तरीके से लेटर को नंबर में कन्वर्ट कर दिया। बताइए क्लियर, ठीक है, आ रहा है समझ में? अच्छा, अब लेटर टू नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। क्या होगा आपका, या तो सीक्वेंस फॉलो करवाइए, या तो अब नंबर है इसलिए आपका यहाँ पर क्या सकता है, तो प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, या कहीं कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो, ये चार ऑप्शन ही मेनली होते हैं, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इतने में ही आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं किया था। आइए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, ये दे रखा है एच आर, हॉर्स दे रखा है 13, और ओ आर एस ई एच, मतलब लेटर्स को कुछ भी चेंज ही नहीं करा, ठीक है। इनको अगर सम अप भी करके देख लो, कुछ भी करके देख लो, सम करके तो 13 आएगा नहीं, है ना। तो इट मीन्स यहाँ पर लेटर्स का कोई भी डिफरेंस किया ही नहीं है, तो नंबर में कहाँ से आ जाएगा, ठीक है, तो नंबर भी आपका 13 ही आया। ये इजी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये लिखा है आपका मैन इक्वल टू 12 दे रखा है, तो रैट क्या होगा, सबसे पहला नंबरिंग करते हैं। एम क्या होता है आपका 13, ए होता है 1, एन होता है 14। चलिए रैट को लिख लेते हैं। रैट का लिखा आपने, आर हो गया आपका 18, ए है 1, टी हो गया 20, ठीक है। अच्छा मैंने क्या बताया, इनको कैसे करते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। चलिए यहाँ पे प्लस माइनस करके क्या 12 आएगा, नहीं आएगा। मल्टीप्लाई अगर आप करें, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई अगर करें आप, तो इनको अलग अलग करके करिए, ठीक है। 13 है तो 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू ऐसे करके मल्टीप्लाई करा, तो क्या आपके पास बचा, 1 इंटू 3 3 रहा, और 3 इंटू 4 हो गया 12, मतलब मल्टीप्लाई करके आंसर आ जा रहा है। यहाँ पर भी यही करना है, 1 इंटू 1 इंटू इंटू, अब यहाँ तो इंटू 0 हो गया, अगर 0 हो गया है तो 0 से मल्टीप्लाई करके तो 0 ही आने वाला है, तो यहाँ पर आंसर सिंपल आपका 0 आ गया है, ठीक है, सिंपल 0 आ गया आंसर। बताइए क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको, बताइए जल्दी से। इजी है ये वाला, ओके ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, आशा इज इक्वल टू 79 है, फिर मोहन दे रखा है, बताइए इसका क्या आ सकता है। चलिए जल्दी से बताइए, इसको ट्राई करिएगा और देखिए एक बार, जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सिंपल ही करना है आपको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यही करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। RAT, सबसे पहले तो क्या किया, इसकी नंबरिंग कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे 39 आ रहा है, 39 क्या आप इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे तो आएगा, नहीं आ सकता। अगर आपने ऐड किया तो आपके पास 39 आ सकता है क्या, 18 प्लस 1 19, और 19 प्लस 20 आ गया 39।
इट मीन सिंपली एडिशन हुआ है। m क्या आ जाता है 13, 1, 14, इन सबको कर दिया ऐड, ठीक है, बस ऐड कर देना है। ये आपका हो जाएगा कितना 28 आ गया यहाँ पर, बताइए सिंपल ऐड कर दिया। अगला क्वेश्चन है, अब R80 इज इक्वल टू 36 है, क्या कर सकते हो सिंपली, सबसे पहले तो यही लिख दो आप, नंबर लिख दिया 120, यहाँ पे 13, 1, 14, ठीक है। इनको ऐड करने के बाद तो 39 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 36 दे रखा है, ठीक है। ऐड करने के बाद क्या आ रहा था 39, 39 से 36 कैसे पहुँचे, -3 कर दिया। चलिए यहाँ पर चलते हैं, इन सबको ऐड किया तो क्या आ रहा था 28, 28 को -3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25, ठीक है। तो सीक्वेंस आपको एक चेक करना है, बताइए समझ में आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस? ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये होमवर्क है, कर लेना, खुद से कर लेना, ठीक है। चलो अब ये आपके पास दिस इक्वल टू 199 दे रखा है, फिर ये क्या होगा, है ना। सबसे पहले वही करना है आपको, सबसे पहले क्या करिए सी फेलोरक्स लिख लीजिए, ओके स्टार्ट करिए। ठीक है, अब आइए बताइए क्या होगा, कुछ यहाँ पे रिलेशन क्या फॉलो हो रहा है। यहाँ पे क्या आपके पास 199 अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, इन सबको ऐड करके 199 कभी नहीं आ सकता, माइनस करके तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करके भी नहीं आ रहा, डिवाइड करके तो क्या ही करेंगे, है ना। इट मीन्स कुछ भी यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, पैटर्न चेक करना है दोबारा से कि यहाँ पर क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर आप इसको इस पैटर्न में लिख लें 14 + 5 19, 8 + 1 9 हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर करना है 11 + 5 और ये आपका 16 + 20, 11 + 5 कितना हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, ये 26 हो गया, बस इनको नंबर लिख देना है। बताइए आ गया। 1636 3626, हाँ सॉरी, एक मिनट, हाँ 36 आएगा ये। अच्छा यहाँ पे सॉरी, लेटर्स में तो आपको लिखना ही नहीं था ना, डायरेक्ट नंबर में ही तो कन्वर्ट करना है 1636, ठीक है बढ़िया, ठीक है सताक्षी। चलिए ये हुआ, लेटर से नंबर में कन्वर्ट कर लिया इजीली, है ना। इस तरीके से आपने सीक्वेंस देखकर चेक कर लिया अपना, ये हो गया आपका क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बताइए क्या इसका आपको आंसर यहाँ पे मिल पाएगा। R80 इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है, हाफ आ गया, ये कैसे आ गया, कुछ लॉजिक। देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना पेपर में तो कर ही नहीं पाएंगे आप, सोचते रह जाएंगे हाफ कहाँ से आया, ठीक है। इसलिए ज़रूरी होता है कि एक बार आप सारे पैटर्न समझ जाएं, ठीक है। एक बार टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर आप सीख लेंगे तो कैसे भी टाइप वहाँ पर आ जाए तो आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने ये एक बार भी पढ़ा हुआ है, पेपर में आ गया ना, तो आप तुरंत ही सॉल्व कर लोगे, और नहीं पढ़ा है तो कुछ भी कर लो, नहीं हो पाएगा। बताइए पहले आप बताइए क्या हो पा रहा है आपसे ये क्वेश्चन, उसके बाद मैं बताऊँ, जल्दी से बताइए। जल्दी से हाँ ना बोल दो। यस और नो, आ रहा है नहीं आ रहा है इतना तो बता दिया करो कम से कम। कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो तुम लोग, पता नहीं क्या ही करते हो।
आप लोगों ने बोला था कि आपको एप्टीट्यूड पढ़नी है, इस वजह से ये पढ़ाई जा रही है, ठीक है। उसमें भी आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्या बात है ये? एटलीस्ट एक्टिव तो रहा करिए। भूपेंद्र का आंसर 1 आ रहा है। अच्छा, इसको हाफ लिखा है तो यहाँ पर 1। अच्छा, क्या लॉजिक लगाया है 1 का, किस तरीके से? चलो मैं ऑप्शन देती हूँ फिर करना, ठीक है। ऑप्शन, आप बताओ। वन तो है ही नहीं भूपेंद्र, आप बताइए आंसर। चलिए, R80 इज इक्वल टू हाफ दे रखा है, ठीक है। कितना भी आप इसमें दिमाग लगा लो, चेक करना है आपको क्या यहाँ पर, कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स। एक वॉवेल है आपके पास, ये दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है 1, मतलब वॉवेल को लिखा है सिर्फ 1 और बाय 2, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, ए ही दे रखा है, सिर्फ एक ये वॉवेल है आपके पास, ये दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं, तो ये भी आप 1/2 ही लिखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करिए। ये टी है, ठीक है। अब इसको ट्राई करिए एक बार। लेटर टू नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दीजिए मुझे जल्दी से। बताइए, क्या यही आ रहा है सभी का आंसर? किसी ने आंसर नहीं किया अभी तक। चलो करते रहना। चलिए, ये हो गया आपका लेटर टू नंबर खत्म, ठीक है। अब कुछ आपके नंबर टू नंबर भी होते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम उसका। तो यहाँ पर क्या क्या देखा, या तो आपका क्या हो रहा है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, या फिर कॉन्सोनेंट वोवल, ठीक है, या फिर क्या हो रहा है 27 माइनस करके। सबसे पहले यही करना है, फिर कॉन्सोनेंट वोवल चेक करना है, और सबसे लास्ट ऑप्शन ये, ठीक है। इस तरीके से आप लेटर टू नंबर वाले भी जितने भी कोडिंग डिकोडिंग होगी इजीली आप कर लेंगे। क्लियर? क्या हुआ भूपेंद्र? अच्छा, आपने इसको उसमें कन्वर्ट कर दिया क्या? लेटर टू नंबर ही है, नंबर में ही आंसर चाहिए, तो नंबर ही चाहिए आपको, सिंपल, ठीक है। इसको कन्वर्ट नहीं करना, नंबर ही चाहिए। चलिए, अब थर्ड मैंने बताया था आपको, क्या लेटर टू लेटर हो गया, लेटर टू नंबर हो गया, थर्ड बताया था लेटर टू सिंबल। बहुत रेयर क्वेश्चन है इससे आ जाए, लेकिन एक बार जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है, लेटर टू सिंबल कैसे होते हैं। एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। ठीक है, अब इसका बताओ क्या होगा। सिंपल, इसमें तो कुछ भी नहीं है। लेटर टू सिंबल में लेटर को सिंबल्स में कन्वर्ट किया गया है, आपको बस यही पैटर्न चेक करना होता है। देखो,
टी सबसे पहले पूछा है, टी इन सब में कहाँ है, यहाँ पर है, इसको किस सिंबल से डिनोट किया है, लिख दिया। फिर ई दे रखा है, ई यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, इन दोनों को सेम ही सिंबल से किया गया है तो सेम आपने यहाँ पर कर दिया। अब ए है, ए इन दोनों पोजीशंस पर है और दोनों पोजीशन पे ये एरो दे रखा है, ठीक है। फिर आर है, आर ये दोनों है और आर दोनों ही डाउनवर्ड्स दे रखा है। तो इस तरीके से लेटर टू सिंबल में आप कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इजी था और ऐसे बहुत मतलब कम ही रेयर क्वेश्चंस आते हैं, बट फिर भी कर लेंगे अगर आ गया तो। क्लियर? ओके, ये होगी आपकी कोडिंग डिकोडिंग। फिर सेकेंड जो बताया था मैंने वो था आपकी बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग, फिर बताया था एनालॉजी टेस्ट। तो पहले एनालॉजी टेस्ट करते हैं, फिर बाइनरी वाला कर लेंगे, फिर आपका ये जो अल्फाबेट सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी करते हैं क्या, सेकेंड क्या था, अब एनालॉजी टेस्ट में क्या आता है, ये वो वाले क्वेश्चंस होते हैं कि फाइंड द ऑड वन आउट, कि ऑड इसमें से कौन सा है, ऑड मतलब अलग, ठीक है, इवन ऑड वाला ऑड नहीं, अलग, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो ऑप्शंस में डायरेक्ट लिखती हूँ आपके पास, बताइएगा। बताइए कौन सा इनमें ऑड है, अलग कौन सा नजर आ रहा है, जल्दी बताइए। मैं एक बार क्वेश्चंस लिख देती हूँ, ठीक है, आप मुझे आंसर करिए जल्दी जल्दी। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं मैंने, देखते हैं किसका क्या क्या आंसर आ रहा है। ओके, प्रीति का आंसर आया है 3, ओके, कनिका का भी, भूपेंद्र का बी आ रहा है, अरे बाबा बी कहाँ से आ गया, ये 2 है, 4, 3, 8, सिंपल। अगर आप देखो क्या है, 2 और 4 और 8 सारे इवन है, खाली एक बचा आपके पास ये ऑड, ठीक है। तो यही तो आपके पास ऑड हुआ, डिफरेंट हुआ, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन का बताइए आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर 2 का 19 आ रहा है, 19 आ रहा है, अच्छा 2 - 19 वाला आंसर है, अच्छा ठीक है। कनिका कह रही है ए है आंसर, और किसी का, ये 19 नहीं है, सॉरी, हाँ मिस्टेक, दिस इज 14 है। अब करिए, 14 है ये, ठीक है। अब बताइए, हटा देती हूँ मैं आपका आंसर अब तो। चलिए 2 - 14 है, प्रीति का आ रहा है डी, डी डी 15 - 5, भूपेंद्र का ए है, अभी भी ए है क्या, चलिए देखते हैं एक बार। अगर आप देखें यहाँ पर
2 माइनस 14, अब माइनस माइनस पे इतना यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है नंबर्स पे। अगर आप इनको डिवाइड करें तो क्या डिवाइड हो रहे हैं, 2 7 जा 14 हो रहा है, 3 5 जा 15 नहीं आ रहा, 5 3 जा 15। इट मीन्स सिर्फ ये वाला ऑप्शन बच रहा है ऐसा जहाँ पर ये नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ऑड वन आउट, मतलब सारे डिवाइड हो जा रहे हैं, सारे डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये वाला नहीं हो पा रहा। 65 आता है ना, 69 तो नहीं आएगा, ठीक है। इस सभी का आंसर 2 माइनस 14 आ रहा था, कैसे कर रहे थे, 2 माइनस 14 कैसे आया आंसर, अच्छा इवन ऑड करके करने लग गए क्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का बताइए क्या होगा आंसर। 19 है, 72 है, 83 16, क्या यहाँ पे लॉजिक बन रहा है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, बताइए। सिक्सटी नाइन को 65 देख लिया था, चलो कोई बात नहीं, अच्छा तभी गलत हो गया कोई बात नहीं, 69 है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन अगर आप चेक करें तो यहाँ पर क्या है, 19 72 83 16, इस तरीके से तो कोई लॉजिक आपको नहीं मिल पा रहा है, तो एक काम करते हैं, इनको माइनस करके देखते हैं। 1 माइनस 9 अगर करा तो क्या आ जाएगा, -8 आएगा। 7 माइनस 2 किया तो क्या आया, 5 आया। 8 माइनस 3 5 आ रहा है। 1 माइनस 6 तो -5 आ रहा है। इट मीन सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखा जाए तो यहाँ पे 5 5 5 ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 8 है, तो ये ऑड हो गया, ठीक है, डिफरेंट है इन सब से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। अच्छा एक और क्वेश्चन बचा है, इस क्वेश्चन को बताइए। यहाँ पर यहाँ 2 है, 8, 2 माइनस 8 है, 5 माइनस 1 2 5, 1 माइनस 1 8 माइनस 64। यहाँ पर कैसे डिफरेंस आप पता करेंगे, कौन सा ऑड है, डिफरेंट कौन सा है सब में से। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर 2 का क्यूब करते हैं 8 आता है, 5 का क्यूब करेंगे 125, 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये किया तो ये नहीं आ रहा। इट मीन्स यही वाला आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर क्या देखा आपने, क्यूब करके। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने देखे कि ओवर्ड कैसे आप चेक कर सकते हो। अब नॉर्मली देखो मेनली क्वेश्चंस आते किस किस टाइप के हैं, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है सिंपल यहाँ पर, ओके। तो ऑड वन आउट में या तो प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, ठीक है, प्लस माइनस, या फिर आपका क्या स्क्वायर हो। क्यूब वाला क्वेश्चन देख लिया आपने, इस तरीके से हो सकता है कि स्क्वायर दे रखा हो, ठीक है, स्क्वायर हो या क्यूब हो या फिर डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, यहाँ पर ये डिवाइड वाला क्वेश्चन भी देख लिया आपने, या फिर इवन ऑड हो, या फिर प्राइम नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई एक प्राइम नंबर दिया होगा और सारे ऐसे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि कौन सा आपका डिफरेंट है। मेनली यही सारी चीज़ें होती हैं, या तो आप एडिशन करके पता लगा सकते हो, या माइनस, स्क्वायर, क्यूब, डिवाइड, इवन, ऑड, प्राइम, इन सब चीज़ों में ही आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि आपका आंसर क्या ठीक है। सबका डी आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया, ओके, ठीक है, भूपेंद्र का सही है आंसर। चलिए एक ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कभी कभी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मीनिंगफुल वर्ड बताना होता है आपको, क्या देखा, ए देखा, ईट, स्लीप, वॉक, बाथ, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस बताना है, सिंपल मतलब नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन है। सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले इंसान क्या करेगा, ईट, स्लीप, वॉक, बाथ, सबसे पहले क्या होगा, बाथ लेने के बाद ही तो खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद वॉक और फिर स्लीप। तो सबसे पहले क्या जाएगा डी, और उसके बाद आएगा ए, फिर आएगा सी, और फिर लास्ट में आएगा बी।
ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये सारा हो गया एनालॉजी टेस्ट में, समझ में आ गया। चलिए, तो कोडिंग डिकोडिंग हमने कर ली है। लास्ट क्या बचा था आपका कोडिंग डिकोडिंग में? एक बचा था बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। ये सेकंड था एनालॉजी टेस्ट, फिर आपके पास एक बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग थी, तो उसको मैं क्वेश्चन से करवा देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए इतना मैंने आपको बता दिया, आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो गई होगी, समझ में आ गया होगा क्योंकि क्वेश्चन आता है तो कैसे आपको अप्रोच करना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके ऑलरेडी पेपर में आए हुए हैं। एक बार मुझे खोल लेने दीजिए पेपर, क्वेश्चन खोल लेने दीजिए। ठीक है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है आपका, देखिए जून 2017 में आया हुआ ये क्वेश्चन, और ये आपका क्या है, नंबर टू नंबर है, मतलब बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग है। ये बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक बन रहा है। इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है, जिसको जिसमें कंफर्टेबल लगे उसमें पढ़ लेना। ठीक है, 42 को लिखा हुआ है 26, 71 को लिखा है 78, 33 को लिखा है 16, तो 62 को कैसे लिखेंगे? आंसर तो चलो देख लिया होगा आपने, मेरे को आंसर नहीं जानना, तरीका बताओ। हाँ, आंसर तो देख लिया, वहां से सी है लेकिन किस तरीके से? ब्राइटनेस ज़्यादा है क्या? ठीक है, चलिए बताइए इसमें क्या सबका लॉजिक बन रहा है। चलिए चेक करते हैं। 42 है, ठीक है, 4 + 2 अगर आपने किया, अगर 4 + 2 किया कितना आता है 6, और लास्ट इसका दे रखा है 6। 7 + 1 किया, क्या आएगा? यहाँ पर 8 लिखा है। 3 + 3 किया, लास्ट डिजिट आ रही है 6, मतलब 6 + 2 करेंगे तो लास्ट डिजिट आपकी आनी चाहिए यहाँ पर 8। ठीक है, आइए ऑप्शंस पर। 68, 48 इन दोनों को काट दिया। अब दो ऑप्शंस बचे हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा आंसर। ठीक है, अब आगे इट मीन्स आपको ये वाला भी देखना पड़ेगा। ये कैसे कर सकते हैं आप? ठीक है, अब ये क्या दे रखा है 2 है, अगर 4 एडिशन तो कर दिया, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर आप, तो 4 - 2 अगर किया तो क्या आ जा रहा है 2 ही दे रखा है। 7 - 1 किया तो क्या आएगा 8, लेकिन यहाँ पर 7 है, मतलब एक और माइनस किया है। 3 - 3 किया तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, बट यहाँ पर 1 दे रखा है। 6 - 2 किया तो क्या आया 4 आया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बताइए? दो ऑप्शन है, 68 या 38। 38 ही आएगा ना, माइनस कर दिया, एक माइनस हो रहा है। यहाँ तो 68 है और यहाँ पर आपके पास क्या है 4 दे रखा है, तो आप दो तो आगे नहीं बढ़ सकते। 38 आने वाला है, -1 कर दिया सिंपली। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बताइए समझ में आ गया? बताइए समझ में आ गया ये क्वेश्चन? इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी हो गया आंसर 38। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस तरीके से मतलब डिजिट सिर्फ नंबर्स की कोडिंग डिकोडिंग भी आ सकती है। ठीक है, आगे एक बार मैं क्वेश्चन देख लूँ। चलिए, एक ये क्वेश्चन है, सिंपल डिकोड करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, बहुत कम लोग ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे। ठीक है, कोशिश करिए पहले आप, अगर कर सकते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है अगर आपने खुद से कर लिया होगा तो। ये 15 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे करेंगे, किस तरीके से आपको देखना है कि यहाँ पर इसको डिकोड करना है। आपके पास ये पूरा गिवन है, ऑप्शंस बताने कि यहाँ से आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 1 मिनट 2 मिनट देती हूँ मैं आपको, ठीक है, 2 मिनट में आप ट्राई करिए। और आंसर तो यार लिखा ही है, चलो कोई बात नहीं, क्या ही बताओगे आंसर, देखते हैं, नहीं बता देते हैं। ये है आपके पास, ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या आपके पास, जेंट, ये एस नहीं होगा यहाँ पर,
जेंट स्टूडेंट्स कॉज लिटिल हार्ट बर्न्स। अब ये पजल टाइप है, पजल तो खेला ही होगा, है ना, तो इसमें आपको चेक करना है कि क्या ये पूरा यहाँ पर बन रहा है या नहीं बन रहा। जेंट स्टूडेंट्स, चेक करिए, जेंट स्टूडेंट्स बन रहा है, यहाँ तक बन रहा है, ठीक है। कॉज, अब कॉज ढूंढा, पूरे यहाँ पर सी तो है ही नहीं, ये हो गया गलत, ठीक है, नहीं बन पा रहा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर मिल गया था, स्टूडेंट्स मिल चुका है, आर मिल रहा है क्या कहीं, ए आर ई आर, ए आर ई भी नहीं मिल रहा, ये भी गलत, ठीक है। थर्ड पर आए, दिस प्रॉब्लम इज अनसॉल्वेबल बाय एनी स्टूडेंट, क्वेश्चन भी सही है, मतलब स्टेटमेंट भी सही है, अनसॉल्वेबल बाय एनी स्टूडेंट। चलिए देखते हैं, दिस, कहीं दिस नजर आ रहा है आपको, दिस प्रॉब्लम इज अनसॉल्वेबल, कहीं भी कुछ भी नजर आ रहा है इनमें से। अच्छा यहाँ पर मुझे एक ये मिला सॉल्वेबल, लेकिन यहाँ पर अनसॉल्वेबल है इस क्वेश्चन में, अनसॉल्वेबल, इट मीन्स ये भी नहीं मिल पा रहा। अगर इतना भी अगर आपने पता कर लिया तो आपको आंसर पता लग जाएगा कि डी है, लेकिन फिर भी हर एक क्वेश्चन का एक प्रॉपर लॉजिक होता है, बिना लॉजिक के कोई क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल बाय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट से सॉल्व कर पाएंगे इसको। चलिए देखते हैं, दिस प्रॉब्लम, सबसे पहले आपको ये तो मिल गया था ना, यहाँ पर स्टूडेंट्स मिल चुका है इजीली, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, फिर ये लिखा है इंटेलिजेंट। चलिए चेक करें, अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ मैं, इंटेलिजेंट, ये भी मिल गया, मैच कर दिया मैंने, बाय लिखा है, बाय, सॉल्वेबल, सॉल्वेबल, इज प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, दिस, THIS, इट मीन्स पूरा एक पैटर्न बना लिया इसने इस तरीके से, और यही स्टेटमेंट पूरी लिखी हुई है, क्या, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल बाय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। बताइए आ गया समझ, इस तरीके से आपको लॉजिक देखना होता है। ओके, कनिका क्या कह रही है, पिछले क्वेश्चन में डाउट है शायद इन्हें, एक बार मैं ओपन कर लूँ। 5 क्यों नहीं, 5, अरे 5 का ऑप्शन है भूपेंद्र, एक बार ऑप्शंस पे जाया करिए ना आप। देखिए अगर आप सिर्फ लॉजिक ढूंढते रह जाएंगे ना तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे, आपको चेक करना है कि आपके पास ये जो ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में से कौन सा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस के हिसाब से क्वेश्चन को किया करिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इतना कंफर्म हो गया था कि यहाँ पर 8 आ रहा है ना, तो सिर्फ इनको देखिए ना, इनको क्यों देख रहे हैं, ये कट कर दीजिए पहले ही, कोई जरूरत नहीं है इनकी। अब ये सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे हैं आपके पास, या तो 3 आने वाला है या तो 6 आने वाला है, 5 से लिखा ही नहीं है, कि कोई कंफ्यूजन ही ना हो आपको, ठीक है। अगर 5 दिया होता तब सोचना पड़ता, अच्छा तब सोचना भी क्या पड़ता, यहाँ पर तो चलो नॉर्मली 2 लिखा है, फिर यहाँ -1 किया है, फिर +1 किया है, तो -1 ही तो करोगे, यहाँ पर सीक्वेंस फॉलो करनी है ना, ठीक है। देखिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, ये ऐसे ही रैंडम नहीं होते, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का मीनिंग होता है, एक लॉजिक होता है, एक पैटर्न फॉलो करते हैं, और वही पैटर्न आपको ढूंढना होता है सिर्फ, ठीक है, कहीं से कुछ भी नहीं लिख देते, हर चीज़ का एक मतलब होगा। चलिए वो क्वेश्चन भी कर लिया, आगे मैं देख लूँ एक बार, और कोई क्वेश्चन हिंदी में भी दे रखा है, ठीक है, नहीं तो दूसरा है, ठीक है, नहीं यही वाला है, हाँ हिंदी में भी दे रखा है, ठीक है, अगर आपको हिंदी में आता हो तो वो कर लेना। अच्छा अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, ओके, दिसंबर 2019, रीसेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, चलो इसमें तो आंसर भी नहीं दे रखा, ये अच्छी बात है, तो आंसर भी नहीं है, तो अब आप बताइए मुझको, ठीक है, 2 मिनट दे रही हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, 2 मिनट है आपके पास, स्टार्ट हो जाइए सभी लोग। बाइक को कोड किया गया है, और पिछली बार का ये तो शायद किया भी होगा, किया होगा तो अच्छी बात है। इसको लिखा है आपने YEHB, फिर है CAT,
आर, इसको लिख रखा है जेड एक्स ओ। अब बताना है कि स्कूटर कैसे लिखेंगे। इतना बड़ा बड़ा लिख दिया, छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7 ही आएंगे। जब यहाँ पे 4 से 4 मिल रहा है, ठीक है, तो 7 आएंगे। बताइए, 2 मिनट है आपके पास, चलिए सभी लोग ट्राई करिए। +1 क्या है? अरे भूपेंद्र, आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा ढंग से, देखा ही नहीं आपने। अगर आप +1 पूछ रहे हैं तो एक सेकेंड वापस जा रही हूँ उस क्वेश्चन पर। देखो एक बार ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को फिर से, ठीक है, दोबारा बता रही हूँ मैं। 42 को 26 लिखा है, 71 को 78, 33 को 16, 62 बताना है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखा आपने, अगर 4 + 2 ऐड कर रहे हो, 4 + 2 ऐड करके कितना आ रहा है, 6, जो कि इसका लास्ट डिजिट है, ठीक है। 7 + 1 8, इसका लास्ट डिजिट 8, 3 + 3 6, इसका लास्ट डिजिट 6, 6 + 2 8 आना चाहिए, तो इसका लास्ट डिजिट 8 है। इतना पता लग गया। ऑप्शंस पर गए, 2 ऑप्शन है 8 वाले, इन दोनों को कट कर दिया। अब या तो आंसर आपका 68 आने वाला है या 38 आने वाला है, इसमें कंफ्यूजन है, तो चेक करते हैं आगे भी। अब यहाँ पर देखो 2 मिल रहा है, अब 2 कैसे मिल सकता है आपको यहाँ पर, हाँ बिल्कुल ठीक। इसको आप एक क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया आपने, अगर 4 - 2 कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, ठीक है, 4 - 2 = 2 एज इट इज लिख दिया। 7 - 1 किया, अरे यार ये गलत हो गया क्या, सॉरी सॉरी, अच्छा ओके, तो डायरेक्ट लिख दिया इसको, 7 - 1 7, ठीक है। और यहाँ पर किया 3 - 3 0, अब यहाँ कर दिया है +1, ठीक है। अब यहाँ पर 6 - 2, यहाँ बचा 4, ठीक है। अब ये 4 बचा है, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो 38 या फिर 68, 2 ऑप्शंस बचे हैं। अब 4 आ चुका है, अगर +1 करते हैं तो क्या आएगा, 5 आएगा, 58, और 58 ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, ठीक है। 38 ऑप्शन दे रखा है, तो 38 आपने टिक कर दिया। और एक किसी ने बताया था, शायद कनिका ने बोला था, या एक मिनट लेट मी चेक, किसने बोला था, हाँ कनिका ने कहा था कि इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। 4/2, 2 आया, 2 लिखा हुआ है। 7/1, 1 आया, सॉरी 7 आया, ये लिखा है। 3/3 1, 6/2 3, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं, कैसे भी कर लो, ठीक है। +1 -1 यही चीज़ बताइए मैंने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब उस क्वेश्चन पर जल्दी से आइए और बताइए मुझको उसका आंसर। ये रहा क्वेश्चन, हाँ जी डिवाइड करके ही बता दिया भूपेंद्र। इस क्वेश्चन का बताइए, लेटर टू लेटर में ही कन्वर्ट हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ठीक है। अब इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, नंबरिंग कर लिया अब मैंने। अब बताइए इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहले आपको क्या करते हो, +1 +2 +3 करके चेक करते हैं, है ना। प्लस से तो शायद कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन इस तरीके से कुछ लॉजिक नहीं मिल रहा है। तो अब माइनस पर आइए, माइनस चेक करते हैं। सबसे पहले तो आप कॉन्सोनेंट और वोवेल चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर आई को लिख रखा है ई, लेकिन ई को बी लिख रखा है, इट मीन्स कॉन्सोनेंट वोवेल वाला यहाँ पर नहीं है। सेकेंड आपने देखा सीरीज, सीरीज में आप देखेंगे यहाँ पर प्लस करके कुछ नहीं मिल रहा है, तो एक बार माइनस करके चेक करिए। यहाँ पर बी दे रखा है, बी को अगर -1 करते हैं तो ए पे पहुंचेंगे,
-1 करेंगे तो ए पे पहुंचेंगे, इसको भी -1 किया तो आप किस पे पहुंच जाएंगे, z पर, ठीक है। z को भी -1 किया तो कहाँ पहुंच गए, y पर, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 2 3, 3 माइनस करके आप यहाँ पर पहुंच जा रहे हैं 25 पर, ठीक है। यहाँ पे 9 है, 9 -3 किया तो यहाँ पे क्या पहुंचे आप, देखो -3 यहाँ पर आ गए। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 और 5, अगर 9 - 3 करें तो क्या आ रहा है, आपको आंसर मिल पा रहा है क्या, यहाँ पर या तो 4 हो रहा है। बताइए, सारे लॉजिक ढूंढने, आपको प्लस करके देख लिया, माइनस करके देख लिया, क्या कुछ समझ में आ रहा है, किसी का भी आंसर आया क्या अभी तक, सोनल नहीं, ओके चलिए, ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ तो यहाँ क्या देखा आपने, आई है, आई से अगर आप इस पे पहुंच रहे हैं तो यहाँ तो आपको -4 करना पड़ रहा है ना, -4 करना पड़ रहा है। आगे और फॉलो करते हैं, 11 माइनस अगर 3 करें तो आप 8 पे पहुंच गए, यहाँ पर -3 आपका हो जा रहा है। 5 से अगर -3 किया तो आप 2 पर भी पहुंच गए। इट मीन्स यहाँ पर एक पैटर्न तो फॉलो हो रहा है, सबसे पहले क्या था -3, फिर आपने यहाँ पर -4 किया है, फिर -3, फिर -3। अब इनको चेक करते हैं, यहाँ पे 3 है, 3 माइनस अगर 3 कर दें तो क्या आप 26 पर आएंगे, सी से ए गए तो बी पर आए, फिर से गए तो ए पर आए, फिर से गए तो आप जेड पर आ चुके हैं, है ना। इट मीन्स -3 यहाँ पर भी हो रहा है, फिर 1 - 3 अगर किया तो आप x पर आ जाएंगे, यहाँ पर -3 हो रहा है, 18 - 3 किया तो आप 15 पे आ गए। इट मीन्स यहाँ पर ये सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं, ओके। अब यहाँ पर थे 4 लेटर्स, यहाँ पर थे 3 लेटर्स, लेकिन आपको पूछा है यहाँ पर 7 लेटर्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, मतलब टोटल 7 हो गए ना, तो आपको यही 7 यहाँ पर फॉलो करना है। पहले में हो रहा था -3, तो इट मीन्स फर्स्ट में आप -3 ही करेंगे, सेकेंड वाले में -4, फिर इसके बाद ये जितने हैं सब में -3 था, सब में -3 करते जाइए, ठीक है, सब में -3 करते जाना है। और ये यहाँ पर, ठीक है, पहला है -3, फिर -4, फिर सारे में -3। अब जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए, एस है, -3 किया तो कहाँ पहुंचे आप, पी आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे है 3 को आपको -4 करना है, मतलब सी से आप 1 माइनस किया तो आप पहुंचे बी पर, फिर आप ए पर पहुंचे, फिर आप जेड पर पहुंचे, और फिर आप कहाँ पहुंच गए। उसके बाद आपके पास क्या, ऑप्शंस भी चेक करते जाइए। सबसे पहले देखो पी आ चुका है, पी पता चल गया। अब ये दोनों ऑप्शन है आपके पास, अब इन दोनों को चेक करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 15 है, 15 - 3 कितना आ जाएगा, 15 - 3 की आपने यहाँ पर एल आने वाला है, दोनों जगह एल दे ही रखा है, यही आंसर आ गया आपका। आगे मत भी करो तो ठीक है, समझ में आ जाएगा। बताइए समझ में आ गया ऐसा क्वेश्चन, कनिका, हाँ सी आ गया बस। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना था, थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि यहाँ पर आप प्लस, देखो प्लस तो आप बहुत इजी कर लेते हो, +1 +2 +3 होता है तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा जब यहाँ पर -1 -2 -3 करना हो। तो एक बार इसको भी सोचा करिए, इसको सोचेंगे तो आराम से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। हाँ ठीक है, सभी का सी आ गया, वेरी गुड। चलिए ठीक है, और एक बार मैं चेक कर लूँ कोई क्वेश्चंस तो नहीं बचे आपके। ओके, एक ये क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं लास्ट, ठीक है, फिर आज की क्लास वाइंड अप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपका आया जून 2015 में। ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स हाइड्स अ नंबर बेस्ड ऑन विच यू कैन अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर, पिक द करेक्ट आंसर। मतलब आपके पास ये जितने वर्ड्स दे रखे हैं, ये वर्ड्स आपको कुछ नंबर बता रहे हैं, ठीक है, जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं आपको कोई नंबर बता रहे हैं, और उन नंबर के अकॉर्डिंग आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये क्या लिखा है, क्लोथ रियल, साइलेंट वंडर, गुड टोन, ब्रॉन्ज रॉड,
चलिए 1 मिनट है, जल्दी से इसका आंसर अगर आप बता सकते हो तो बताइए। आंसर तो खैर देख ही लिया होगा, चलो मैं ही बता देती हूँ, सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ इतना है नहीं। इन वर्ड्स में से आपको कुछ नंबर मिल रहे हैं, बस नंबर चेक करना है आपको। अगर आप देखें यहाँ पर क्लोथ रियल, यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, ये 3। साइलेंट वंडर, यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, TWO2। गुड टोन, यहाँ पे क्या मिल रहा है 1। ब्रॉन्ज रॉड, यहाँ पर क्या मिल रहा है 0, ठीक है। तो यहाँ पर है 0, 1, 2, 3। तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए, LKJI, LKJI, ए ऑप्शन करेक्ट। ओके चलिए, समझ में आ गई आज की पूरी क्लास, समझ में आई आपको। सबसे पहले ये बताइए मुझको, सब लोग बताइए, प्रीति, सोनल, कनिका, भूपेंद्र। चलिए, तो आज हमने क्या देखा, अल्फ़ाबेट सेक्शन कंप्लीट किया है। अल्फ़ाबेट सेक्शन में कोडिंग डिकोडिंग वाले जो भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो लेटर टू लेटर हो, लेटर टू नंबर हो या सिंबल हो, वो सारे क्वेश्चंस हमने एक सीक्वेंस देख लिया किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चंस भी देख लिए कुछ किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चन सबसे पहली बात आसान नहीं आता है, थोड़ा सा ट्रिकी तो होने ही वाला है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी सीक्वेंस मैंने आपको बताया है, प्लस माइनस सीरीज वाले, या फिर आपको 27 माइनस करके, या फिर वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स वाले, तो ये सब चीज़ों ध्यान देना और आपका क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलिए, थैंक यू।